Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. Welcome back to Habib's English Academy. Today we are in another video in which we will be discussing about grammar, the course number 1 of grammar. ये बेसिक का कोर्स है जिसमें अगर आपने ये कोर्स कंप्लीट कर लिया तो आपको इंग्लिश की बेसिक्स मुकम्मल तौर पर आ जाएंगी. कौन से किस्म का सेंटेंस होता है, प्रोनाउंस क्या होते हैं, नाउन, पार्ट्स ऑफ स्पीच, तमाम. ये वाला पहला हमारा कोर्स है जिससे आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी. तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा कोर्स, इंग्लिश ग्रामर का कोर्स नंबर 1 जिसका नाम है रूडिमेंट्स. रूडिमेंट्स का मतलब होता है बेसिक, जो बेसिक वाला पहला कोर्स है हमारी एकेडमी में. आज का लेक्चर है लेक्चर नंबर 45. इससे पहले 1 से लेकर 45 तक लेक्चर्स हो चुके हैं. और लेक्चर का टॉपिक है विल हैव शैल हैव. आज हम सीखेंगे विल हैव शैल हैव. विल हैव और शैल हैव क्या होते हैं? ऑल सब्जेक्ट. जो विल हैव है वो सारे सब्जेक्ट्स के साथ लगता है मॉडर्न टेंडेंसी में. और शैल हैव क्या है? आए और वी के साथ शैल हैव लगता है. ये ओल्ड टेंडेंसी है, पुराना रुझान है कि आए और वी के साथ शैल हैव लगता था. आजकल की इंग्लिश में इन नाउअडेज इंग्लिश आप सारे सब्जेक्ट्स के साथ विल हैव इस्तेमाल कर सकते हैं. आई, वी, ही, शी, इट, दे, यू, वी, जो भी सब्जेक्ट्स हैं उन सब सब्जेक्ट्स के साथ आप विल हैव इस्तेमाल कर सकते हैं. विल हैव और शैल हैव क्या है? ये टू बी वर्ब्स हैं. टू बी वर्ब्स क्या होते हैं? जिनमें वर्ब नहीं आता, वर्ब बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं होगा. अभी कैसे? इसकी उर्दू निशानियां क्या है? उर्दू में के पास आएगा, यानी ये पोजीशन दिखाता है, पोजीशन मिल्कियत दिखाता है, पोजीशन दिखाता है. और इसमें के पास आता है और आखिर में होगा, होंगे, होगी, होंगा वगैरह ये वाली निशानियां आती हैं. लेट्स सी अफर्मेटिव एग्जांपल्स के साथ हम पढ़ेंगे कि किस तरह से ये इस्तेमाल होता है. नंबर 1 है ही विल हैव कॉपी. ही विल हैव कॉपी. और उसके अलावा एग्जांपल्स के साथ साथ और भी इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि इनका स्ट्रक्चर भी दिया हुआ है. स्ट्रक्चर्स आप सीखेंगे तो आपको कोई से भी सेंटेंसेस बनाने में मुश्किल नहीं होगी, क्योंकि स्ट्रक्चर आपके पास होगा. स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए आप हर किस्म का जुमला बना सकते हैं. कैसे? ही विल हैव कॉपी, स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट, फिर विल हैव या शैल हैव, फिर ऑब्जेक्ट, फिर ईओएस, एक्सटेंशन ऑफ सेंटेंस, यानी अगर कोई एक्स्ट्रा चीज़ है इन चीज़ों के अलावा. सब्जेक्ट, विल हैव, शैल हैव, ऑब्जेक्ट के अलावा कोई एक्स्ट्रा चीज़ होगी तो उसे हम एक्सटेंशन ऑफ सेंटेंस कहते हैं. EXTINSION, एक्सटेंशन ऑफ सेंटेंस. इसकी ट्रांसलेशन क्या है? उससे कॉपी होगी. अभी ये 2 तरीकों से हो सकता है उर्दू में, उससे कॉपी होगी या उसके पास कॉपी होगी. दोनों सेम है, उससे कॉपी होगी या उसके पास. नेक्स्ट हमारे पास है नेगेटिव. नेगेटिव माना मनफी जुमला, नकारिया जुमला, जिसमें उर्दू में नहीं इस्तेमाल होता है और इंग्लिश में नॉट, NOT, नॉट. कैसे? शी विल नॉट हैव पेन. शी विल नॉट हैव पेन, उससे या उसके पास कलम नहीं होगा. उससे या उसके पास दोनों ही इस्तेमाल हो सकते हैं. उससे या उसके पास कलम नहीं होगा, उससे या उसके पास पेन नहीं होगी. इसका स्ट्रक्चर क्या है? स्ट्रक्चर को फॉर्मेशन भी कहते हैं. फॉर्मेशन या स्ट्रक्चर दोनों सेम होते हैं. सब्जेक्ट के बाद विल हैव या शैल हैव, फिर नॉट, फिर हैव, उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर एक्सटेंशन ऑफ सेंटेंस अगर है तो. अभी देखें, विल हैव, शैल हैव 2 हैं, टू बी वर्ड्स 2 हैं, तो इनको डिवाइड किया जाता है नेगेटिव में या इंट्रोगेटिव में. विल नॉट हैव, शैल नॉट हैव लगाया जाता है. स्ट्रक्चर सब्जेक्ट विल या शैल प्लस नॉट हैव, ऑब्जेक्ट यूएस. नेक्स्ट वन है हमारे पास इंट्रोगेटिव, यानी कि सवालिया. विल अहमद हैव गुड कॉपीज. क्या अहमद के पास अच्छी कापियां होंगी? क्या अहमद के पास अच्छी कापियां होंगी? विल अहमद हैव गुड कॉपीज. स्ट्रक्चर विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईओएस. ये इसका स्ट्रक्चर है. ये फॉलो करते हुए आप कोई से भी सेंटेंसेस बना सकते हैं. नेक्स्ट है इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव. इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव यानी सवालिया और नाकारिया. इसमें क्या होता है? एग्जांपल है शैल वी नॉट हैव शर्ट. शैल वी नॉट हैव शर्ट, क्या हमें शर्ट नहीं होगी? क्या हमारे पास शर्ट नहीं होगी? स्ट्रक्चर विल या शैल पहले लगेगा, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर हैव, फिर ऑब्जेक्ट, फिर यूएस. इससे पहले हम डिस्कस कर चुके कि विल हैव आजकल के ज़माने में ज़्यादा इस्तेमाल होता है. शैल हैव ओल्ड टेंडेंसी है, पुराना रुझान है कि पुराने इंग्लिश में ये इस्तेमाल होता था. अभी इंग्लिश जैसे चेंज होती जा रही है तो उसे ईजी करते जा रहे हैं, आसान करते जा रहे हैं. थैंक्स फॉर वॉचिंग. बहुत शुक्रिया कि आपने ये वीडियो देखी और ख़ुद को आपने इम्प्रूव किया. इसमें आपका ही फ़ायदा है. इट्स योर ओन बेनिफिट.
Please like, comment, share and subscribe and hit the bell icon for our next updates. And stay connected with us for such informative videos more and more. This is a complete course जो हमारी playlist में available है. ये कोर्स कंप्लीट करने के बाद आप इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें. हर एक लेक्चर जो सेंटेंसेस वाला है उनमें आपको 15 सेंटेंसेस प्रैक्टिस करने हैं. 15 कौन कौन से सब्जेक्ट्स में, जो सब्जेक्ट ऑर्डर मैंने पहले वाले एक लेक्चर में सिखाया था. 1 से ये लेक्चर्स स्टार्ट करें और आगे बढ़ते जाएं. आपकी इंग्लिश परफेक्ट होती जाएगी. सो कीप इम्प्रूविंग, स्टे कनेक्टेड विद अस. थैंक यू. अल्लाह हाफिज़.